हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल सक्सेस वे में। फ्रेंड्स, प्राचीन भारत के इतिहास में हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था गुप्त काल के बारे में। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर गुप्त काल और वर्धन वंश के बारे में। वर्धन वंश जिसका जो समयावधि है वो 647 ईस्वी से प्रारंभ होता है। तो फ्रेंड्स, देखेंगे हम विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो चालू करते हैं हम अपना आज का वीडियो अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की थी पुष्यभूति वर्धन ने। किसने की थी फ्रेंड्स? पुष्यभूति वर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, उसने अपनी राजधानी बनाई। तो जो कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर वर्धन ने की थी, उसने अपनी राजधानी को बैजंती या बनवासी बनाया। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो वह जो अंतिम बौद्ध राजा था जो संस्कृत का महान विद्वान था वह था हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई? तो हर्षचरित की रचना की थी बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय जो आए थे वो हैनशांग आए थे। चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय को किसने पराजित किया? तो चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय को पराजित किया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, किस वंश को द्वितीय अशोक कहा जाता है? किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो द्वितीय अशोक कहा जाता है हर्षवर्धन को। बाणभट्ट किस सम्राट के राज्य दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट थे हर्षवर्धन के दरबारी कवि। हर्ष एवं पुलकेशन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इनके मध्य जो युद्ध हुआ था उसकी जानकारी हमें ऐहोल अभिलेख से देखने को मिलती है, जो कि पुलकेशन द्वितीय द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रतापशील हूण हरण केसरी महाराजा धीराज नामक उपाधियाँ किसकी थीं? तो ये जो उपाधियाँ थीं वो प्रभाकर वर्धन की थी। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित की थी कन्नौज। कहाँ स्थानांतरित की थी फ्रेंड्स? कन्नौज। शकलोत्रा पथनाथ किसे कहा गया है? तो ये हर्षवर्धन को इस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हैनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? तो हैनसांग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा है। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो ये जो पुनर्गठन किया था हर्षवर्धन ने। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो शंशाक थे जो बंगाल का शासक था वो हर्षवर्धन के समकालीन था और इसने ही इनकी बहन राजसी का अपहरण कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो हर्षवर्धन को इन्होंने परास्त किया था नर्मदा नदी के किनारे। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो हर्ष के शासनकाल में जो उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर है वह था कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हर्ष की जीवनी किसने लिखी? तो हर्ष की जो जीवनी है वो लिखी थी बाणभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ पर किया करता था? तो जो हर्षवर्धन है वो प्रयागराज में अपनी धार्मिक सभा का आयोजन करता था और ऐसा कहा जाता है कि इस सभा में वो अपना सर्वस्व दान दे देते थे और अपनी बहन राजश्री से वस्त्र मांगकर पहनकर फिर वापस कन्नौज जाते थे और 5 वर्षों तक लगातार फिर वहाँ पर राज करते थे और जो भी जोड़ते थे फिर आकर धर्म सभा में वो सब दान कर देते थे, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? तो वर्धन वंश की जो राजधानी है थानेश्वर वो वर्तमान समय में हरियाणा में स्थित है। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो इनका जो विवाह है वो मौखरी नरेश ग्रहमर्मा के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? तो राजवर्धन द्वितीय की हत्या की थी गौर नरेश शंशाक ने। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो इन्होंने जो स्थापना की थी वो अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में हर्ष संवत की स्थापना की थी। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? तो हर्षवर्धन जो थे वो अपनी राजधानी थानेश्वर की जगह पर कन्नौज ले गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? जो कन्नौज है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है और कन्नौज को इत्र की नगरी भी बोला जाता है। हैनसंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। तो मथुरा सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था उस समय। कवि बाणभट्ट निवासी था, तो कवि जो बाणभट्ट थे वो थानेश्वर के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नागानंद का रचनाकार कौन था? तो नागानंद का रचनाकार था हर्षवर्धन। इसके अलावा हर्षवर्धन की और भी 2 रचनाएं हैं, जिनमें है एक प्रियदर्श का और नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्श का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो जो इन्होंने धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था वो कन्नौज व प्रयाग में किया था। नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्श का नाटकों के नाटककार थे, तो ये हर्षवर्धन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? तो गुर्जरों को हर्षवर्धन ने पराजित किया था। आज भी भारत में हैनसंग को याद करने का मुख्य कारण है। तो हैनसंग ने जो भारत आए थे और उन्होंने CQ की नामक एक रचना की थी, जिसके कारण उन्हें आज भी याद किया जाता है। हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशन द्वितीय कहाँ का शासक था? तो जो पुलकेशन द्वितीय थे वो वातापी या बादामी के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हर्षवर्धन अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। तो इनकी कूटनीतिक उपलब्धि थी, इन्होंने जो वल्लभी नरेश थे ध्रुवसेन द्वितीय, उनसे अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई त्युत सिंह के पास एक राजदूत भेजा था? तो ये भेजा था हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हर्षवर्धन ने भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताइशुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम है जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया? तो वो था बांग हुइन तिसे। कौन था फ्रेंड्स? बांग हुइन तिसे, जिसने उसका वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, किसे चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार या यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? तो जो हैनसांग थे एक चीनी यात्री थे और इन्हें वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों के राजकुमार के नाम से जाना जाता है। और ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स इसे देखिएगा क्योंकि विभिन्न एग्जाम में कई बार ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, हैनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? तो हैनसांग भारत में लगभग 15 साल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हैनसांग के सम्मानार्थ या सम्मान के लिए एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया था? तो 643 ईस्वी में इन्होंने कन्नौज में एक महासभा का आयोजन करवाया था। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कुंभ मेले का प्रारंभ करने का श्रेय हर्षवर्धन को दिया जाता है। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका था पुलकेशन द्वितीय ने। पुलकेशन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें हर्षवर्धन की हार हुई और पुलकेशन द्वितीय जीत गया और हर्षवर्धन की ये अपने पूरे शासनकाल में पहली हार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दी? तो जो हर्षवर्धन थे उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दी थी। अग्रहार का अर्थ होता है, तो अग्रहार का अर्थ होता है ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि का अनुदान। घटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था। तो खेत की सिंचाई के लिए ये एक यंत्र होता था जिसे घटी यंत्र या तुला यंत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपत्ती का अर्थ था। तो एरीपत्ती थी जलाशय की भूमि। हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी, तो 1/6 से लेके 1/10 भूमि की उपज के आधार पर लिया जाता था कि किस प्रकार की भूमि है, उपजाऊ भूमि है या अनुपजाऊ है। तो 1/6 से लेके 1/10 भाग तक उसकी उपज का भाग
कर के रूप में लिया जाता था। मौखरी शासकों की राजधानी थी, तो मौखरी शासकों की जो राजधानी थी वो कन्नौज थी। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि उत्तर गुप्त काल एवं वर्धन वंश से संबंधित थे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिएगा हमारे चैनल सक्सेस वे।